पढ़ रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का। हम ये पांचवा वीडियो है जिसमें हम पांचवा तीसरा इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल और मुक्त मूलक। इससे पहले हमने कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं मुक्त मूलक। अभी तक हमने देखा कि जब किसी सहसंयोजक बंध का विस्मांस विदलन होता है तो कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन बनते हैं। लेकिन यदि किसी सहसंयोजक बंध का समांश विदलन यानी कि होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो दोनों परमाणुओं के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तथा बनने वाली प्रजाति मुक्त मूलक कहलाती है। यानी कि होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। सपोज ये एक्स और वाई है, इस प्रकार टूटे कि ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास एक एक चला जाए तो ये बनने वाली जो स्पीसीज है, प्रजाति है, इसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी इसी प्रकार टूटे कि सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास बराबर बंट जाए तो ये जो बनने वाली प्रजाति है, स्पीसीज है, इसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। यानी कि एन एटम और ए ग्रुप possessing an odd or unpaired electron is called free radical। यानी कोई परमाणु और समूह जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है या विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त मूलक कहलाता है। Generally, free radicals are formed during the reaction which are carried out at higher temperature, in gaseous phase, or in non-polar solvent, or in the presence of substance known to produce radicals। सामान्यतया मुक्त मूलक या मूलक उन अभिक्रियाओं में बनते हैं जो उच्च ताप पर गैसीय अवस्था में होती है, अध्रुवीय विलायकों में होती है, या ऐसे पदार्थों की उपस्थिति में होती है जो मूलक को उत्पन्न करते हैं, मूलक को जनरेट करते हैं। Like the carbonium ion and carbon ion, free radical may be divided into two classes on the basis of their stability. One is short-lived and second is stable or long-lived। हम सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करें तो कुछ एल्काइल फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल्स। वैसे ये एल्काइल फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव होते हैं। हम जानते हैं although alkyl radicals are very much unstable but their relative stability order is 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर हम एल्काइल मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम देखें तो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्थायी होता है। ये जो ऑर्डर है स्थायित्व का ये क्रम है, इसे हम हाइपर कंजुगेशन यानी कि अतिपर संयुग्मन या बंध रहित अनुनाद के आधार पर समझा सकते हैं। The relative stability may be explained on the basis of hyperconjugation or no bond resonance. For example, tertiary butyl CH3 whole thrice C free radical is more stable than isopropyl free radical CH3 whole twice CH, which is more stable than ethyl free radical CH3CH2, and which is more stable than ethyl free radicals. Because tertiary butyl free radicals having 9 alpha hydrogen। अब अतिपर संयुग्मन के बारे में हम पढ़ेंगे। अतिपर संयुग्मन या नो बॉन्ड रेजोनेंस हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी निकाय या सिस्टम के कंजुगेशन में, संयुग्मन में अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो अपने CH बंध के इलेक्ट्रॉन देकर बंध रहित अनुनादी संरचनाएं बना सकता है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है। इस फेनोमेना को हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। यानी कि किसी भी निकाय या सिस्टम की अल्फा स्थिति पर यदि हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो अपने CH बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर बंध रहित अनुनादी संरचनाएं बनाता है। इसको अतिपर संयुग्मन या हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल्स हैविंग 9 अल्फा हाइड्रोजन, सो इट हैव 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि तृतीयक ब्यूटाइल मुक्त मूलक के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये 9 बंध रहित अनुनादी संरचना बना सकता है हाइपर कंजुगेशन से। देख सकते हैं हम कि ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये 3 CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। पहले 3 हाइड्रोजन इस तरह बनाएंगे कि ये फ्री रेडिकल है, ये CH बंध का समांश विदलन होगा तो इस पे मुक्त मूलक मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा और इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस प्रकार एक अनुनादी संरचना बनी। ये दूसरा हाइड्रोजन दूसरी बना सकता है, तीसरा हाइड्रोजन तीसरी बना सकता है। इसके अलावा 6 हाइड्रोजन और हैं तो 7 अनुनादी संरचना और संभव है।
मतलब ये कि 3 और 3 6 और वापस कार्बन पे आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती है और उतना ही मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होता है। आइसोप्रोपाइल रेडिकल हैविंग 6 अल्फा हाइड्रोजन, सो इट हैव 6 मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपरकंजुगेशन. Similarly, ethyl radical having 3 alpha hydrogen, so it have 3 resonating structure, and methyl radical having no alpha hydrogen, so no resonating structure due to hyperconjugation. इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसे से अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है, अतिपर संयुग्मन से बनने वाली अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती है और एल्काइल मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ता है. स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इंक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंस. अब अपन बात करें अनुनाद की. अभी अपन ने बात की वो नो बॉन्ड रेजोनेंस, अलग चीज है, उसको अपन हाइपरकंजुगेशन कहते हैं. लेकिन प्योर जो रेजोनेंस की बात करते हैं, हम जानते हैं कि रेजोनेंस से भी क्या होता है, किसी भी प्रजाति के स्थायित्व में वृद्धि होती है. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंस विच अलाउज द डिक्लोकेशन ऑफ द ओड इलेक्ट्रॉन ओवर सेवरल एटम्स. जो ये विषम परमाणु मुक्त मूलक में उपस्थित होता है, जितने परमाणुओं में स्थापित होगा, विस्थानीकृत होगा, उतनी ही मुक्त मूलक की स्थायित्व में वृद्धि होगी, क्योंकि रेजोनेंस से इसका विस्थानीकरण बढ़ता है. इसलिए रेजोनेंस से एल्काइल फ्री रेडिकल्स या अपन किसी भी फ्री रेडिकल्स के स्थायित्व में वृद्धि होती है. जैसे एलाइल फ्री रेडिकल्स की दो अनुनादी संरचना संभव है, इसलिए ज्यादा स्थायी होता है. इसी प्रकार बेंजाइल फ्री रेडिकल्स, इसकी 5 अनुनादी संरचना संभव है. इस प्रकार फ्री रेडिकल पूरी बेंजीन वलय में विस्थानीकृत होता है. Therefore, relative stability of some free radicals is in following order. Benzyl is more stable than allyl, which is more stable than tertiary, which is more stable than secondary, which is more stable than primary, and which is more stable than vinyl radical, etc. ये हमने कुछ स्थायित्व के बारे में पढ़ा. अगले वीडियो में हम जो शॉर्ट लिव्ड एल्काइल फ्री रेडिकल्स है, पानेथ हार्डिज ने इन्हें प्रयोगशाला में कैसे बनाया और अन्य क्या है मेथड प्रिपरेशन के, वो पढ़ेंगे और हम फ्री रेडिकल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे. आज इसी वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. धन्यवाद.